बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ आर्गन पाइप्स। देखिए, आर्गन पाइप्स पुश्तो की और तमुंगश पहला ही वायु ठीक दा। अगर आर्गन पाइप्स जो है, ठीक है, अब देखिए ये किन उसूलों पर काम कर रहा है। सबसे पहले ये बात आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये जिन उसूलों पर काम कर रहा है वो ये ईयर जो इस आर्गन पाइप के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ईयर है वही बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होती है और साउंड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। याद रखिए कि वैक्यूम में अगर हम चले जाते हैं वैक्यूम में स्पेस में, तो उधर पर आर्गन पाइप काम नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। आर्गन पाइप के पहले उसूल ये है कि ये जो वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम्स है इसकी वजह से क्या पैदा होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसकी दो अक़साम है, एक होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप और एक होता है ओपन आर्गन पाइप, ठीक है, यानी क्लोज्ड एंड ओपन। देखिए वेरी स्मॉल डिफरेंस। क्लोज आर्गन पाइप जो होता है हम इसके बारे में अब डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसका एक एंड क्लोज होगा और इसका जो क्लोज एंड वही क्या होगा, ओपन होगा। अब इसको हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम क्लोज आर्गन पाइप के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है। ये जो मैंने डायग्राम स्केच की है ना, डायग्राम मैंने ड्रा की है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप्स है। इसके इस सिरे को देखे तो ये क्लोज है और इस सिरे में मैं क्या कर रहा हूँ, फूंक मारता हूँ, ठीक है ना, ताकि इधर पर क्या पैदा हो जाए, आवाज़ पैदा हो जाए। देखिए इसका जो शॉर्ट डिफिनीशन है क्लोज्ड आर्गन पाइप का वो ये है कि हुज एंड अपोजिट, यानी वही पाइप जिसका जो एंड अपोजिट टू द वेसल एंड इज क्लोज्ड। जिधर पर आप पुंग मारते हैं उसके जो अपोजिट एंड है ये क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ईयर है, ये ईयर कॉलम जो है ये वैगोरसली वाइब्रेट होती हैं और इधर पर क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए अगर मैं पूंक मारता हूँ सबसे पहले तो कंप्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और कंप्रेशन इधर पर जो क्लोज एंड है इसके साथ टकरा कर ये वापस आता है और इधर से बाहर तेज़ी से निकल जाता है। तो देखिए कंप्रेशन जाता है, इधर से टकरा कर वापस आता है और इधर से तेज़ी से विद रशिंग एयर, ठीक है ना, इधर से ही निकलता है। तो कुछ लम्हात के लिए अंदर रीजन में जो इनसाइड रीजन है क्या पैदा होता है, रेयरफेक्शन पैदा होता है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के उसूलों पर ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो क्लोज आर्गन पाइप है इसके जो ये क्लोज एंड है इधर पर हमेशा के लिए नोड पैदा होगा और जो ये वेजल एंड है इधर पे एंटी नोड पैदा होगा, ठीक है। ये एन है और ये ए है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं स्टेशनरी वेव्स में, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इधर पर अगर मैं पहले वाले को ले लो, ठीक है ना, ये जो मैंने स्केच ड्रा की है, देखिए इस तमाम जो पाइप्स है इसका लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ क्या है, एल है। इसमें जो अंदर वेव स्पीड है वो क्या है, वो वी है। इसके फ्रिक्वेंसी के बारे में अब डिस्कशन करेंगे और वेवलेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, जो ही मैंने ड्रा किया क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं लंबाई की बात करूँ इस वेव के लेंथ की, ठीक है ना, तो लेंथ क्या है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं कि इधर पर जो ये वेव पैदा होता है, ठीक है ना, आप लोगों ने ही पढ़ा है कि ये क्या है, एंटी नोड है और ये नोड है। तो एंटी नोड और नोड के बीच का जो फासिला है, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक का जो फासिला है ये क्या है, नंबर 1 है, तो मैं कहूँगा लैम्डा 1/4, ठीक है, इतना फासिला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एल किस चीज़ के बराबर हुआ, लैम्डा 1/4 का बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए इधर से अगर मैं वेवलेंथ का वैल्यू निकालूँ तो ये 4 इधर पे डिवीजन में है, इधर पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, लैम्डा 1 = ये 4L हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है, इस वेव का क्या है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ नंबर 1। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो याद रखिए आप लोगों ने वेव में पढ़ा है कि
स्पीड किसकी चीज़ का बराबर होता है, वेव स्पीड v इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा 1 है, ठीक है, मैं फ्रिक्वेंसी नंबर 1 को फाइंड कर रहा हूँ। एंड अगर देखें फ्रिक्वेंसी नंबर 1 अपनी जगह पर छोड़ रहा हूँ और ये लेमडा 1 इधर पे आएगा डिवीजन में, ठीक है। तो F1 को अपनी जगह पर छोड़े, V बाई क्या आएगा, लेमडा 1 आएगा, ठीक है। एंड F1 इज इक्वल टू V का वैल्यू तो नहीं है ना, तो V अपनी जगह पर, और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है इधर पर मैंने जो 4L है, ठीक है। तो ये क्या आया, ये फ्रिक्वेंसी आया, ठीक है। इधर पे मैं 1V बाई 4L B लिख सकता हूँ, इधर पे कोई मसला आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब देखिए ये फ्रिक्वेंसी नंबर 1 आया, ठीक है। ये जो मैंने इस फर्स्ट नंबर जो क्लोज आर्गन 5 है इसके लिए मैंने फ्रिक्वेंसी क्या किया, कैलकुलेट किया, ठीक है। चूँकि ये इनिशियल फ्रिक्वेंसी है तो इसका नाम क्या होगा, तो आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ा है कि क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। क्या है, इसका नाम क्या होगा, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब जो नेक्स्ट आ रहा है सेकंड नंबर आर्गन 5, ठीक है ना, सेकंड हार्मोनिक हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेशन से पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इधर से लेकर इधर तक ये क्या है, चूँकि ये एंटी नोड और ये नोड है तो लेमडा 2/4 है, और ये एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का फासिला ये क्या है, ये लेमडा 2/2 है, ठीक है। तो इसका पूरा लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने इन दोनों जो वेवलेंथ्स है, जो लेंथ्स है, इसको हमने क्या करना है, ऐड करने हैं, ठीक है। तो आते हैं सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, जो टोटल लेंथ है क्या लिखूँगा, लेमडा 2/4, ठीक है, प्लस एंड लेमडा 2/2, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, इधर पे क्या होगा कि हम LCM लेंगे, तो इसका LCM क्या आएगा, इसका LCM डेफिनेटली 4 आएगा, ठीक है। तो मैं 4 लिखता हूँ। अब लेमडा 2 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, ठीक है। एंड 2 2s आर 4, सो 2 लेमडा 2 इधर पे आएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 एंड लेमडा 2 क्या आता है, 3 लेमडा 2/4 आता है, ठीक है। अब ये लेंथ मैंने फाइंड किया सेकंड हार्मोनिक के लिए, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक आप लोगों को इधर पे नज़र आता है, बात समझ में आती है। अब इधर से मैं लेमडा 2 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो लेमडा 2 का वैल्यू निकाले इधर से, ठीक है, इज इक्वल टू 4, इधर पे डिवीजन में, इधर पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और L, और ये 3 इधर पे मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर में आएगा डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो फ्रिक्वेंसी है वही फाइंड कर रहा हूँ, वही जो स्पीड ऑफ वेव्स का जो फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। तो F2 है एंड लेमडा 2 है, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू V बाई लेमडा 2, इधर पे पुट करो, F2 इज इक्वल टू V कितना है, V आपके साथ तो नहीं है तो V अपनी जगह पर लिखे, ठीक है। एंड लेमडा 2 कितना है, ये आप लोगों ने इधर पे ये कैलकुलेट किया है, इधर पे ये लिखा है, ठीक है। लेमडा 2 है 4L डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा, 3V/4L आता है, ठीक है ना। ये किस चीज़ के लिए फ्रिक्वेंसी आया, फ्रिक्वेंसी आया सेकंड हार्मोनिक के लिए, बात समझ में आती है। फ्रिक्वेंसी आई किस चीज़ के लिए, सेकंड हार्मोनिक के लिए। अब देखिए इधर पे 1 है, इधर पे 3 है, इधर पे भी, इधर पे 4L, ठीक है। याद रखिए इसको जनरलाइज करने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को समझना होगा। इधर पे 1 आया, इधर पे 3 आया, तो इसका मतलब है कि हम 8 मल्टीपल्स में आगे जाते हैं, ठीक है। ये तीसरे नंबर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तीसरे नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये एंटी नोड है और ये नोड है, तो इसके बीच का जो फासिला है, ठीक है, इधर से इधर तक, ये लेमडा 3/4 आएगा, ठीक है। एक नोड से दूसरे नोड तक, इधर तक का फासिला ये क्या है, ये लेमडा 3/2 है, ठीक है। और फिर इस नोड से इस नोड तक का फासिला, तो ये भी लेमडा 3/2 है। तो अब ये पूरा का पूरा लेंथ आया, तो
अब इसके लिए मैं अगर कैलकुलेशन जो थर्ड हार्मोनिक है क्या है, ये मैं लिख सकता हूँ थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। जो थर्ड हार्मोनिक है इसके लिए सबसे पहले लेंथ की जो कैलकुलेशन है वही करो, यानी लेमडा 3/4, ठीक है, प्लस लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2, ठीक है। इसके लिए इसकी क्या करो, कैलकुलेशन आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो डेफिनेटली इसका एलसीएम फिर 4 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, ठीक है। L इज इक्वल टू इसका एलसीएम 4 आता है, ठीक है। सो लेमडा 3 अपनी जगह पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, अगेन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 2 और 2 4 और 1 5, सो 5 लेमडा 3/4 ही आता है, ठीक है। अब मेरे पास चूँकि स्पेस नहीं है तो थोड़ा जगह क्या करूँगा, इधर पे मुझे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर से लेमडा 3 की वैल्यू निकाले, तो लेमडा 3 की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो देखिए ये L अपनी जगह पर, 4 इधर पे डिवीजन में है, ठीक है, तो इधर पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 4L हुआ, एंड 5 इधर पे मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर पे आएगा डिवीजन में, ठीक है, बाई 5 हुआ, ठीक है। इसके बाद अभी आपने यूनिवर्सल वेव इक्वेशन को लिखना है कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो फ्रिक्वेंसी 3 है एंड से लेमडा 3, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू f3 इज इक्वल टू, आपने V को अपने जगह पर, लेमडा 3 को डिवीजन में लेके आना है, तो लेमडा 3 का वैल्यू पुट करना है आपने इधर से, 4L/5 आता है, तो इधर पे 5V/4L आता है, ठीक है। इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसी f3 किस चीज़ के बराबर हुआ, 5V/4L, ठीक है ना। अब देखिए f1 1V, f2 3V, f3 5V, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ तो 8 मल्टीपल्स में जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। 4L इधर पे है, 4L इधर पे है, 4L इधर पे है, V, लेकिन 1 3 5 आगे जाकर क्या आएगा, 1 3 5, फिर जो है 7, फिर जो है 9, फिर जो है 11 और इस तरह आगे जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये तो मैंने जस्ट 3 के लिए कैलकुलेशन किया। आप लोग फोर्थ आर्गन पाइप जो क्लोज आर्गन पाइप है इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो खुद ट्राई करें, ठीक है। लेकिन इसको मैं किस तरह जनरलाइज करूँगा तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं और फिर टॉपिक ख़त्म है, ठीक है। इधर देखिए, तो अगर अब इसको मैं जनरलाइज करूँ तो ये तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया ना कि F1 F2 F3 और डैश डैश अप टू Fn तक हमने जाना है, ठीक है। तो F1 आप देख सकते हैं कि 1V/4L इधर पे मैंने पुट किया, F2 आप देख सकते हैं कि 3V/4L, ठीक है। क्या है दिस व्हाट 3V, ठीक है, क्या है सॉरी 3V/4L है, और ये क्या है, ये 5V/4L है, ठीक है। सो V/4L में कभी आप चेंज नहीं देख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन 1 3 5 और आगे जाकर फिर 7, फिर जो है 9, फिर जो है 11, फिर जो है 13 और इस तरह आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इधर पे इसको क्या क्या है मैंने जनरलाइज किया है, देखें ये बहुत अहम पॉइंट है। ये V/4L में इधर पे कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, ठीक है। V/4L, V/4L, V/4L एंड V/4L, लेकिन 8 मल्टीपल 2n-1, ठीक है। ये क्या है, अगर 2 से इधर पे n1 है तो 2 से 1 तो 1 आएगा, अगर वे n2 है तो 2 2s are 4 और 4 7 जो तो 3 आएगा, अगर n3 है 3 2s are 6 एंड 6 से 1 सो 5 आएगा, अगर n जो है 4 है 4 2s are 8 और 8 7 तो 7 आएगा, ठीक है। तो 8 मल्टीपल के लिए हमेशा के लिए MCQs में आता है, ठीक है, या कोई सीरीज़ में आ सकता है, तो 8 मल्टीपल के लिए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है 2n-1 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये जनरलाइज रिलेशन है। देखिए ये F1 क्या है, ये है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और ये जो बाकी है ये जो आपको नज़र आता है क्या है, 8 मल्टीपल ऑफ क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। आज का लेक्चर अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओपन आर्गन पाइप के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने जाना है और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, KFR इल्म, और